नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि हफ्ते पहले जम्मू यूनिवर्सिटी से एक दुखद खबर जो है वो सामने आई थी, जिसमें कि एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे चंद्रशेखर, जिन्होंने सुसाइड कर लिया अपने ही कैबिन में। और आप सभी को बता दूं कि इस खबर के सामने आते ही बहुत सी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और डिमांड की कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे दर्शक जो हैं, जो इस खबर को नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है कि क्या पूरा मामला हुआ था, हमारे साथ जूटा के अध्यक्ष पंकज जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, पहले तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को एक आइडिया दे दीजिए कि क्या पूरा मामला हुआ था। 7 सितंबर को हमारे एक एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, वो करीब 5 बजे के आसपास अपने कमरे में मृत पाए गए। ऊपर पंखे से लटके हुए थे जी। उसके बाद पूरा प्रशासन गया और उनका कमरा खोला गया, अंदर से बंद था और प्रथम दृष्टया वो लग रहा था कि सुसाइड केस जी। उसके लिए हम लोग वहाँ पे गए, मैं भी था, और उसके बाद फिर हमने पुलिस आई, पुलिस ने वो उतारा शव को और फिर आगे हम लोग गए जी। जब शवगृह में हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे उनकी जेब से चीज़ें निकली, उनमें एक सस्पेंशन ऑर्डर भी था, जिस पे कि उनको सस्पेंड किया गया था कैश कमेटी के कैश कमेटी नहीं, रजिस्ट्रार द्वारा सस्पेंड किया गया था। और उसमें उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे उन्हीं के क्लास के और विभाग के स्टूडेंट्स ने लगाए थे। तो तब से यह मामला पकड़ा हुआ है कि क्या उनके सुसाइड कैसे हुई, क्यों हुई, किन हालात में हुई। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि वो टीचर खुद साइकोलॉजी के टीचर थे और जो टीचर सुसाइड प्रिवेंशन करता है, अभी कुछ दिन पहले सुसाइड अवेयरनेस डे भी था, प्रिवेंशन डे भी था, और जो टीचर सुसाइड से बचाता है बच्चों को, उसी टीचर का सुसाइड कर देना मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर होगा। सर, उनका स्टूडेंट के साथ रिलेशन किस तरीके का था? देखिए, मैं जहाँ तक डॉक्टर चंद्रशेखर को जानता हूँ तो वो उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक बुक भी अपनी रिलीज़ की थी जी। एक अच्छा वो लिखते, बहुत अच्छे टीचर थे और जगह जगह उनके लेक्चर्स भी होते जी। लगता है कि प्रोसीजर लैब्स हुए हैं जी। और प्रोसीजर लैब्स जो हैं वो इस तरीके के हैं कि अगर शायद वो नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि उसके अगेंस्ट ये आरोप लगे हुए हैं, उसको अपने पक्ष को रखने का मौका मिल गया तो शायद वो थोड़ा थोड़ा मेंटली, अगर आरोप सही है या गलत है ये तो जांच का विषय है, लेकिन बंदा उस आरोप के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाता है कि उसका कैसे जवाब देना है, क्या करना है, सही है गलत है वो बताना भी उसका बन जाता है। और चूंकि वो मौका नहीं मिला तो इस वजह से मुझे लगता है अचानक से ही उनको सस्पेंशन का एक दर्द पड़ा कि वो सह नहीं कर। उनको ये ऑर्डर मिलने के बाद, क्योंकि सर प्रमोशन का भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सामने आ रही थी कि उनकी प्रमोशन होने वाली थी, वो एचओडी बनने वाले थे। सर, क्या इस चीज़ का भी लेना देना है इस केस के साथ? ये एचओडी तो चूंकि उनके जो अभी प्रेजेंट एचओडी हैं उनका रिटायरमेंट होना है जी 30 तारीख को, और वो 30 के बाद। सर, आपके आंसर से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, टाइमिंग बहुत मैच कर रही है, सुसाइड करना, इल्ज़ाम लगना और प्रमोशन के टाइम। देखिए, ये सब तो जांच का विषय है जी। इस पे ज़्यादा कमेंट करना मेरा नहीं बनता है जी। लेकिन जो वो अगर मैडम रिटायर होती तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट है वही बनता जी। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो जी। लेकिन ये सब जांच का विषय है, इसको देखना बहुत जरूरी है जी। सर, अभी क्या डिमांड रख रहे हैं आप? हमारी और रोड मैप क्या होगा आपका? हमारी 2 डिमांड है। देखिए, हम जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों से और सोसाइटी से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक, हम जीरो टॉलरेशन टुवर्ड्स अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है इसको हम पूरे अक्षरता फॉलो करते हैं और उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे किसी भी एम्प्लॉई, बच्चे, स्टूडेंट, किसी का भी सेक्सुअल हैरेसमेंट
नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए जी यह मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा और अपने स्टूडेंट्स को भी ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो इमीडिएट रिपोर्ट करें सही जगह पे, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, अपने टीचर्स को, अपने डिफरेंट कमेटी मेंबर्स को सही जगह वो उसकी रिपोर्ट करें और ऐसे इस चीज़ को हम एकदम बढ़ावा नहीं देंगे। जी दूसरा, हम अपने विद्यार्थियों का नुकसान नहीं चाहते। बिल्कुल। और आपको पता होगा कोविड के समय में हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, घर से रात रात को क्लासेस ली, जी हमने अपनी समर ब्रेक जो है वो उनके लिए कुर्बान की। तो स्टूडेंट का हम कोई भी नुकसान नहीं चाहते हैं। ये मैं अपने विद्यार्थियों, अपने स्कॉलर्स, अपने सोसाइटी सबको बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ। जी हम यहाँ बैठे हैं तो हम आहत हैं, हम आहत हैं अपने ही एक साथी की मौत से जी और क्यों हुई उसको लेकर आहत। तो अगर कल को हमारा जो स्ट्राइक की वजह से बच्चों का अगर डिले होता है, सिलेबस थोड़ा सा भी डिले होता है, हम एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा दायित्व है और हम इसको करेंगे। इससे हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, ना ही हटेंगे सर। तो हाँ जी, लेकिन जो है जिस पर्पस के लिए हमें, अगर वाइस चांसलर साहब से मैं आज भी मैंने उनसे यही कहा, मैं आपसे करवश नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी मांगों को सुने, उनका जल्दी से निपटारा करें ताकि हम वापस अपनी क्लास में जा पाए। जी सर, बहुत जल्दी से ये डिसीजन दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रोफेसर के साथ साथ यूनिवर्सिटी का नाम भी इसमें आता है और बहुत से बच्चे हमारे हैं जो एडमिशन लेने से पहले अगर इस तरीके से एक्सप्लॉइट होती है यूनिवर्सिटी तो बहुत सोच विचार कर कर एडमिशन करवाते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हो सकता है इतनी जल्दी से डिसीजन लेने का सस्पेंशन का। देखिए, आखिरी सवाल है सर आपसे। हमारी यूनिवर्सिटी A+ यूनिवर्सिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी A+ सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गई, इसके टीचर्स की वजह से बनी है, स्टूडेंट्स की वजह से बनी है, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। तो क्या हम ये सोचें कि नहीं ये इसलिए हुआ कि हाँ आगे हमारे बच्चे जो हैं वो नुकसान नहीं हो, ये मुझे नहीं लगता है क्योंकि हमारे बच्चों को ये बहुत ही क्लियर पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में 0 टॉलरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, हमारे इंडक्शन प्रोग्राम में ही हम बता देते हैं उनको चीज़ों का। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ रहा होगा, लेकिन हाँ कई बार भावनाओं में भी फैसले ले लिए जाते हैं। बिल्कुल, वो एक कहीं पे मुझे लगता है ऐसा कुछ हो। सर आखिर में मैं चाहूँगा पंजाब केसरी पेज से कोई एक मैसेज जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको। मैं स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। कहीं पे भी किसी भी तरह का अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप सही जगह पे उसको रिपोर्ट करें, लेकिन साथ ही साथ आप पूरी प्रक्रिया को चलने दें। प्रक्रिया, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस बने हुए हैं हर एक चीज़ के लिए, तो उन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए करें। कोई ऐसी जल्दीबाजी न करें जिसकी वजह से कोई ऐसा हादसा हो जाए जो कि अनहोनी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि सीबीआई की जो जांच जो है वही इनकी डिमांड है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेंबर्स हैं ये जुटा के जितने भी तमाम मेंबर्स हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कि डिफरेंट तरीके से यहाँ पर डिमांड्स रखी जा रही हैं प्रोफेसर को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जो है ये डिसीजन लिया गया, उनको जो है अपनी सफाई देने का जो है एक मौका भी नहीं मिला। और जिस तरीके का इल्ज़ाम उन पर लगा है, आप सभी को बता दूं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर जो है इसमें एक्सप्लॉइट होता है। और ये तमाम टीचर्स जो आप देख रहे हैं, तमाम मेंबर्स जो आप देख रहे हैं जुटा के, ये यहीं पर जो है अपनी डिमांड्स के लिए आ रखे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी दिन से जिस दिन से ये मामला सामने आया है। और आप सभी को बता दूं कि इनका एक ही मकसद है कि जो इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, क्या सच है क्या गलत है वो चीज़ सामने आनी चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जम्मू यूनिवर्सिटी में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। डिफरेंट मेंबर्स जुटा के जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही डिमांड की जा रही है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है।
और हमने जूटा के जो अध्यक्ष थे उनसे बातचीत की, पंकज जी से। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। When I am dead,